हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक हों। और ये सवेरे का टाइम है 6:30 1 बजे सी का फिक्स टाइम तो मैंने नहीं मेरा बाहर का रड़का बारी का काम करने के बाद में आ गई हूँ भीतर का काम करने के खातिर। तो कोई भी कल क्लिप नहीं बनी थी शाम का टाइम पर काम की, तो इस मारी फिर मैंने सवेरे झाड़ू बारी के टाइम से ही क्लिप बनानी शुरू कर ली, क्योंकि कुछ तो ये हो रहा है कि तबीयत लड़के की ख़राब थी और कल मेरे कुछ तो सिर में दर्द हो रहा था और कुछ ध्यान था मेरा बड़े वाले लड़के में, क्योंकि वो जा रहा था दवाई लेने की खातिर। और फिर बार बार मैं दिमाग में यही बात थी कि मेरा कौन डॉक्टर के बताओगा, क्योंकि 15 दिन के नीड़े हो गए थे। इसकी बीमारी का कोई बेरा नहीं लगा था, लेकिन डॉक्टर के बाद जाने के बाद में जो तसल्ली वाला डॉक्टर था ना, उसके बाद जाने के बाद में बेरा लग गया कि इसका लिकाड़ा है और इसका लीवर कमज़ोर हो रहा है। तो शाम का टाइम पर आया था ये 5-1 बजे से। और कल वाला ब्लॉग डालने के बाद में पता नहीं कि मिस्टेक हुई है या मेरे को आवाज़ रिकॉर्ड होने में कुछ गलती हुई है। उस गलती का तो मैंने नहीं बेरा लग गया। जिस भी जो बिना आवाज़ रिकॉर्ड हुई होड़ी क्लिप गेट दी ब्लॉग बना कर डाल दिया था, लेकिन ये नहीं देखा कि इसमें आवाज़ भरी गई है या नहीं भरी गई है। तो कल वाली ब्लॉग की खातिर तो मांग रही हूँ क्षमा आप सबसे। कदे कदे बस होए जा है स्त्रियाँ। और ये ताऊ दूध लेने की खातिर आ रहे हैं ना, तो ये भीतर बैठे हैं, तो इस मारी थोड़ा सा घूंघट मार कर ना मैं काम कर रही हूँ। और कुछ आज मैंने जाना है जिस स्त्रियाँ की जो बडेरी जो लुगाई मर रही है उनके उठेंगे आज फूल, तो उड़े भी जान का तकाजा है। तो यही सोच रही हूँ कि उड़े जाने तो पहले घर का एक आधा काम निमट जाए तो वो सही हो है। तो बस ये ताऊ दूध लेकर न चले गए थे और बाद में फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के बाद में दूसरा काम। और ये भी था कि कदे बुलावा आ जाए कि भाई जाना है चलो चलेंगे, तो उड़े भी जाना मैंने ज़रूरी था। और साथ ही साथ बस दवाई दूई देने का काम तो मैंने कर दिया था। सुबह दोपहर शाम ने ये तीनों टाइम दवाई देनी पड़े हैं। तो ये दूसरी दवाई जो कि नीणावासी देनी थी वो तो मैंने दे दी थी। कुछ इसने फल फ्रूट खाने के बाद में ये दवाई देनी थी, तो ये बेरा था इनके पापा ने, तो ये घोल गाड़ कर इस दवाई ने दे रहे थे और दोपहर की इसने समझा कर जा रहे थे। और यो बस थोड़ा सा पपीता खाने के बाद में यो सीधा आकर बेड पे तो बैठा नहीं, आकर न फर्श पर, क्योंकि इसने फर्श ठंडा लाग रहा है और कह रहा है कि मम्मी गर्मी सी लाग है, क्योंकि कुछ ये 5-6 दिन लिकाड़े में है न गरम गरम चीज़ खाओगा तो थोड़ी सी भभकी सी निकलेगी। और कुछ इसका सरद गर्म हो एड़ी है ना, तो उससे भी इसका थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी सी हो रही है। तो सीधा बैठ गया ये उड़ रहा है। तो मैं बना ली थोड़ी सी किलप में का भाई वैद्य जी दवाई मिला के दे रहे हैं तो इनकी भी थोड़ी सी किलप जरूरी है। सारी अण मैं काम की दिखाई जाऊंगी और पतिदेव नहीं दिखाऊंगी तो फिर नहीं हो जाएगी कि भाई वो ब्लॉग बनवा कर खुश नहीं है, क्योंकि कई का मन में हो जाए। यह दवाई बहुत खारी है, नीम की दवाई है या मेरा को ज़्यादा खरवास आवा है, तो ये लेंदी आने बना रहा था थोड़ा सा मुँह। ये कल से थोड़ा सा इसके शरीर में भी फर्क है और बोला चाली में भी चाटती है, नहीं तो स्त्री हो रहा था। बीमारी चाहे कुछ भी हो परेशानी तो हो जा है, तो इन चापी है। और ये कह रहे थे दवाई में कोप में धोकर न लिया दवाई वक्की, क्योंकि यह दवाई जो शरीर में फ़ायदा करेगी ना वह कोपा में नुकसान करेगी। तो ये बस हंसी मजाक से चाल रहे थे और बाद में फिर इसने मिलाकर ये पानी पी लिया था। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी नहीं, छोटा सा ही बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट वीडियो ज़्यादा गिरती हूँ तो प्यार सपोर्ट आपका बन जाए। लेकिन सब्सक्राइबर में मेरा को नहीं, मेरे की दिक्कत आ रही है। एक दिन तो अच्छे 10-11 बजे दिख जाएंगे, दूसरे दिन 5-6 घंटे दिख जाएंगे। तो ये मेरा कौन किस तरह के मिस्टेक हुआ है या जानबूझ कर मेरे से यूट्यूब वाले कर दे हैं, तो इस बात का तो मैंने भी नहीं बेरा। ये बस ऑफिस में जाने की तैयारी में थे। ऑफिस में जाने के बाद में यो टाइम हो गया है 9-1 बजे सी का, तो ये बागी हूँ मैं उरे वैसा ना पानी पियाने की खातिर। वैसा ना पानी प्या रही थी, साथ ही साथ फिर ससुर जी भी पशुआं न पानी पियाने लाग रहे थे। तो फिर ससुरा बहू दोनों जने मिलकर न अपना पानी पियाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 9 बज रहे हैं और गाम हो रहा है। बैसा नहीं भी न भीतर बांधन का टाइम होगा, तो मन ने भी इतना टाइम नहीं बाट देखनी पड़ी कि भाई ये प्या लेंगे जिद बाद में पियांगे, तो इनके बाहर दूर थोड़ी सी बाल्टी ले जानी पड़े है। इतना मैं 2-3 बाल्टी भर कर न पानी पिया ली हूँ। तो दोनों जने पानी पियान लाग रहे हैं और बच्चा लड़का
क्लब बनाने लग रहा है। एक स्कूल में चला गया, यो मेरे से तीव्र बैठा था, बातचीत भी करने लग रहे हैं और साथ ही साथ ये क्लब भी बनाने लग रहा है। सूरज देख लो, आज 9 बज रहे हैं, इतनी जोर की धूप हो रही है, बस गाम नहीं सुहा रहा बिल्कुल भी। काम करनी है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए इस टाइम पर, इतनी गर्मी का माह। 2-3 दिन तक तो मौसम सही रहा था, ठंडा ठंडा। आज स्त्रिया की फुहार सी, इसमें सावन भादविया में जो फुहार सी गिरा करने स्त्रिया था। और भैंस बाट देख रही है नान की, लेकिन नल के आ नहीं रही है और बाल्टी तो नुआन का ही टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ इसका खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ा है। और कुछ ये है कि नल के आ जाए तो खुले स्त्रियाँ नल के नीचे दाँव सुतरी तरिया नहा ले। हाँ, शाम ना रोज नुआनी पड़ा है, तो शाम के टाइम पर नुआ के इसने खुट्टा बदल दिया करा। हाँ, तो बस इसके लड़के ने पानी देने के बाद में मैं इसने भीतर बांधन की खातिर चली गई थी, तो फिर इसके लागी बेचैनी। ये काम होने के बाद में ही बागी हूँ मैं पोचा मारन की खातिर। झाड़ा पूंजी का काम मैंने थोड़ा सा कर लिया था और यो लेट रहा था। इसके दवाई दुई देने के बाद में, क्योंकि बार बार में दवाई देना भी बहुत भारी काम हो जाए। और मैं इसके सिराने दवाई दे रखी थी कि जोन सी दवाई इतना लेनी है ना टाइम के अनुसार लेंदा रही। ये गोली में भी अगर तने लेट सवेर कर दी ना, तो फिर गोलियां का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये बात समझाते बस इससे 700 पर तक कपड़ा मार के ना और मारन लगी थी पोचा। इसने उठा लिया था फिर फोन, और कोई आ गया था घर पे, तो उनने चाय पानी बनाने का काम बीच में मना कर लिया था, क्योंकि काम के बीच में काम तो निकले आवा है। तो यो बस तगाजा का काम था, 10:30-1 बजे किसी का टाइम है। यो पोचा मारने थोड़ी सी हो गई लेट। हाँ, कपड़े की बाजी मार ली, आज कपड़े की मशीन चला दी थी, तो कपड़े तो मेरे 11-11:30 बजे तक सूख भी गए थे। उन्हें तो फिर मैं भीतर भी धर दिए थे, क्योंकि काम टाइम सिर हो जाए ना। वो भी ये सोच रही थी कि नहा धोकर न जाऊँगी मैं, थोड़ी सी बाहर हो लूँ। दादी मर रही है उनका, लेकिन उड़ो तो मैं जान नहीं पाई कि दोपहर की दवाइयाँ का काम हो जाएगा। तो बस काम करने के बाद में थोड़ी सी बार तो करा मना आराम, और फिर दवाई का टाइम हो गया था। तो बार में इसकी दवाइयाँ का ध्यान रखना ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई का भी जोर आ जाएगा। लगातार स्कूल चलेंगे ना, तो फिर पढ़ाई में छुट्टी लगेंगी तो नुकसान इससे का होगा। तो इस मारी बस इसने ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बालक तो भूल भी जावे। वैसे दवाइयाँ के बारे में तो यो है ही, ठीक होने लग जाएगा न जित इसका जी कतरान लग जाएगा। ज़्यादा बीमार हो न जित, तो यो नू सोचे किसी भी तरिया में ठीक हो जाऊँ। और कल तो कह रहा था कि मैं ग्लूकोज भी लगवाने की खातिर तैयार हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी इसके गोड्डा में सत नहीं था। हार का फिर दिखाना पड़ा, और पहले दवाई गोलियाँ तरीन तक दिखा लिया था, टेस्ट वगैरह भी करवा लिया थे, लेकिन इसका आराम नहीं था। लिकाड़ा की शिकायत थी, तो लिकाड़ा की दवाई मिलेगी जिद्दे जाकर न ठीक होगा। तो कल तो इसका पूरा आराम है। तो 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर लगातार स्कूल में जाने की तैयारी करेगा। और बार में टैप में देख रहा है कि मेरे रिजल्ट आया है या नहीं आया है। वो तो इसने इवर रिजल्ट नहीं आया है, 15 तारीख का नाम है, तो आज शायद 14 तारीख हुई है, तो कल आओगा इसका एडमिशन का रिजल्ट। इसने भी बेचैनी हो रही है कि रिजल्ट आओगा कि नहीं आओगा, वो बेरा लगेगा कल। तो कल फिर मिलते हैं कौन नए ब्लॉग।